हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 9 वीडियो में प्रश्नावली 10.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इस वृत्त का केंद्र ले लेता हूँ, ओ है। ठीक है, और इस वृत्त पर 3 लड़कियां हैं, तो मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ रेशमा के लिए, और एस लिख देता हूँ सलमा के लिए, और एम लिख देता हूँ मनदीप के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, रेशमा सलमा के पास गेंद को फेंक रही है, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। अच्छा, तो रेशमा सलमा के पास, ठीक है, सलमा मनदीप के पास, और मनदीप जो है फिर रेशमा के पास ऐसे गेंद को फेंकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए, यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर है। अच्छा, यहाँ देखिए रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है। ठीक है, और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी हमारे पास 6 मीटर ही है। ठीक है, अच्छा, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, रेशमा और मनदीप, ये हमें आरएम को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है हमारे पास कि 5 मीटर वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर है। मैं ओआर को मिला दिया है, तो ये 5 मीटर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ वृत्त जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है 5 मीटर, यही ना है जी, में आर, एस तथा एम क्रमशः रेशमा, सलमा तथा मनदीप को दर्शाते हैं। ठीक है, रेशमा, सलमा और मनदीप को यहाँ पे दर्शा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमारे पास दी है आर एस बराबर में एस एम बराबर में 6 मीटर, दिए है ना 6 मीटर। अब देखिए इसके बाद हम लोग लिखते हैं, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें? आर एम का मान निकालना है, आर एम का मान निकालना है। ठीक है, आर एम यानी कि यह वाला रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर इसमें रचना करता हूँ। ठीक है, रचना में क्या करूंगा, मैं इस केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर ई नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने ये लंब डाला है, ये रचना में है। और फिगर में साथ साथ हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ OM को भी मिला देते हैं और OS को भी मिला देते हैं। तो ये भी हम लोग रचना में ही लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे रचना में तो चलेगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको रचना में ही लिख सकते हो, ये तो हमने अलग से मिलाया है ना जी अभी। चलिए ये एक्स्ट्रा मिला है, और नहीं भी रचना में लिखेंगे ना तो ये चलेगा। त्रिज्या को नहीं ही लिखो, जो त्रिज्या हम लोग खींच रहे हैं OM, इसको नहीं लिखो, OS को खाली रचना में लिख दिया जाएगा। तो हमने क्या किया है, OE लंब RS खींचे हैं तथा OS को मिलाया। समझ गया? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग OS को जब यहाँ मिलाए हैं तो ये जो बिंदु है इसका कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पर मैं बिंदु मान लो P दे देता हूँ। ठीक है, अब इसका प्रमाण देखो, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ओई हम लोग लंब खींचे आर एस पे, तो यह इसके बराबर हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एस ई जो होगा वह आर ई के बराबर होगा, यानी हाफ हो जाएगा किसके, आर एस के। तो हम लोग एस ई बराबर आर ई बराबर आर एस क्या है, तो आर एस का लंबाई हमारे पास दिया है 6 मीटर, तो 6 मीटर में 2 से भाग करेंगे 3 मीटर हो जाएगा। तो एस ई कहो या आर ई कहो, यह दोनों क्या हुए 3-3 मीटर हो गया। तो समझो यहाँ से यहाँ 3 मीटर हो गया, ये भी आपका 3 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया। और हमारे पास त्रिज्या दी हुई है, तो ओई नहीं निकल जाएगा, यहाँ से ओई निकल जाएगा। तो ओई बराबर किसमें, त्रिभुज हम लोग बात कर रहे हैं ओ ई आर में, ठीक है, ओ ई आर में। तो त्रिभुज ओ ई आर में देखोगे तो आपका ओ ई बराबर में हो जाएगा रूट अंडर ओ आर का स्क्वायर माइनस आर ई का स्क्वायर, ओ आर यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस आर ई यानी कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो अंदर 25 और माइनस 9 यानी कि रूट 16, यानी कि यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ओई कितना आ गया, 4 मीटर निकल के आ गया। अब आगे देखो, अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज ओ आर पी और ओ एम पी इन दोनों को सर्वांग करते हैं। त्रिभुज ओ आर पी तथा त्रिभुज ओ एम पी में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए तो कैसे हम लोग इन दोनों को सर्वांग करेंगे, 3 चीजें चाहिए ना जी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ओ आर बराबर में ओ एम, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होंगी। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, एंगल एंगल आर ओ पी बराबर में एंगल एम ओ पी। देखिए आर ओ पी और एम ओ पी ये दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये आर एस 6 मीटर है, एस एम भी 6 मीटर है, दोनों समान जीवाएं हैं। यहाँ केंद्र पर ये जो कोण बनेगा आर ओ एस और आपका यह एम ओ एस, ये दोनों बराबर होगा ना, एंगल आर ओ एस बराबर हो जाएगा एंगल एम ओ एस के, है ना। तो जब ये पूरा इसको ले रहे हैं तो हम लोग आर ओ पी भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एम ओ पी भी लिख सकते हैं। चलिए, और तीसरा चीज क्या होगा, तो ओ पी बराबर में ओ पी, इसको इसलिए नहीं लिखे ना क्योंकि ये उसका भाग नहीं है, पी तक ही हमें लेना पड़ेगा। ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुजों में है, तो यहाँ से त्रिभुज ओ आर पी बराबर में सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ओ एम पी के। कैसे, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो यह इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर ये भी लिख सकते हैं, ये 90-90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं ऐसे भी कि एंगल ओ पी आर बराबर में एंगल ओ पी एम, ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों रैखिक युग्म में दिख रहे हैं, तो ये आपके नहीं हो जाएंगे 90-90, ये दोनों कोण सीपीसीटी से बराबर हो गए और ये रैखिक युग्म है इसलिए इनका योग 180। तो जब कोण बराबर है और रैखिक युग्म से देख रहे 180 हो रहा है तो दोनों 90-90 हो जाएंगे, तो ये 90 हो गया। ये 90 दिखाने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद में यहाँ क्या करता हूँ, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि आरपी जो होगा बराबर हो जाएगा एमपी के, सीपीसीटी से
ये भी हम लिख सकते हैं। या ये लंब है तो ये बराबर होगा ही, जीवा पे लंब डाला गया तो जीवा को समद्विभाजित करे कहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हाफ ऑफ आर एम होगा। इसका मतलब कि आप लिख सकते हैं कि आर एम जो होगा ना 2 इंटू आर पी के बराबर होगा। ठीक है, 2 इंटू आर पी के बराबर होगा। तो इसका मुझे जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही इसको निकाल लिया। ठीक है, अब चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1/2 आधार हम लोग ले लेते हैं आर एस और ऊंचाई ले लेते हैं ओ ई। ठीक है, या हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी ले सकते थे, 1/2 आधार हम लोग ले लेते हैं इसका ओ एस और ऊंचाई ले लेते हैं आर पी। देख लीजिए, ये ओ एस आपकी त्रिज्या ही है, ये भी 5 मीटर ही होगी, और यहाँ बराबर में 1/2 आर एस गुना में ओ ई। तो देखो ना 1/2 काट दो, ओ एस आपका 5 है, आर ई आपको आर पी आपको निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, आर एस आपके पास कितना दिया है 6 मीटर और ओ ई आपका कितना है 4 है। तो चलिए अब इन मानों को रख देते हैं। तो ओ एस 5 मीटर गुना में आर पी बराबर में 6 मीटर गुना में आपका यह 4 मीटर। तो आर पी बराबर में आ जाएगा 6 मीटर गुना में 4 मीटर बट्टा में 5 मीटर, 1 मीटर मीटर कर जाएगा। आर पी जो हो जाएगा 24/5 मीटर। तो आर पी बराबर में हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 का 20 और 4.8 आ जाएगा। तो आरपी 4.8 हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि आरपी यहाँ पे किस में आरएम के साथ कैसे संबंध बना रहा है कि चूंकि आरएम जो है 2 गुना है आरपी का, तो आरएम बराबर में लिख सकते हैं 2 इंटू में 4.8 मीटर, यानी कि आरएम बराबर में 9.6 मीटर यहाँ से आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क जो वृत्ताकार है एक कॉलोनी में स्थित है। चलिए मैं यहाँ पे एक वृत्ताकार पार्क बना लेता हूँ जिसकी त्रिज्या 20 मीटर दी हुई है। आगे कह रहा है 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। यहाँ ए फॉर अंकुर, यहाँ पे एस फॉर सैयद और तीसरा कौन है जी आपका डेविड, डी फॉर डेविड। इस परिसीमा पर बैठे हैं बराबर दूरी पर, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। ठीक है, चलिए फोन से ये एक दूसरे से बात करते हैं। खिलौना वाला टेलीफोन जो होता है ना, जो धागे से जुड़ा हुआ रहता है, तो इस तरह से ये धागा हो गया। तो इसी प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई निकालनी है, यानी कि यह ए एस, एस डी और ए डी ज्ञात करना है। चलिए तो हम लोग लिखते हैं, दिया है वृत्त सर्कल है जिसका केंद्र में ओ ले लेता हूं, केंद्र में ओ ले लेता हूं, और त्रिज्या हमारे पास है ही, त्रिज्या हमारे पास 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर है। में ए एस तथा डी क्रमशः अंकुर, सैयद तथा डेविड को दर्शाते हैं। ठीक है, अंकुर, सैयद और डेविड को दर्शाते हैं। अच्छा, ए एस बराबर में एस डी बराबर है ए डी, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, तो हमें इन्हीं का मान निकालना है, ए एस का, एस डी का और ए डी का। तो तीनों तो बराबर है, कोई एक निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मैं इसमें रचना करता हूं। रचना में क्या करता हूं कि इस ए से लंब खींच देता हूं एस डी पर। यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ ओ पी या ए पी लंब है एस डी पर। ठीक है, और फिर मैं यहाँ ओ एस को भी मिला देता हूं। ठीक है, ये हमने रचना में की है, तो चाहो तो इनको डॉटेड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे रचना में कि ए पी लंब एस डी खींचे तथा
OS को मिलाया, OS को मिलाया। अब चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले काम करता हूँ कि मान लेता हूँ कि AS बराबर में SD बराबर में AD बराबर है 2x। प्रत्येक की लंबाई मैं 2x मान लेता हूँ, यह भी 2x, यह भी 2x और यह भी आपका 2x हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो देखो ये केंद्र से इस पे लंब ही ना आ रहा है, तो ये जीवा को दो बराबर भागों में बटेगा। या अगर हम त्रिभुज ASD में चले, इस त्रिभुज में चलो, ASD में चलो, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रत्येक की भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर शीर्षलंब खींचा जाता है तो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि SP बराबर में DP बराबर में x। ठीक है, तो आप त्रिभुज से भी देख सकते हो, ये समबाहु त्रिभुज हुआ, और समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है आधार वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता ही है। या हम लोग देख सकते हैं कि ये आपका जीवा पे खींचा गया लंब है, तो ये जीवा को समद्विभाजित करेगा ही। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, दोनों तरीके हैं, जो आपको आसान लगे वैसे लिख दीजिएगा। अब देखिए, या OS आपकी त्रिज्या हुई तो ये आपकी 20 मीटर होगी, यह भी आपका OA जो होगा ये भी 20 मीटर होगा ना। चलिए, तो अगर मैं त्रिभुज OPS में आऊं, OPS में, तो इसमें अगर OP का मान निकालना चाहूं तो वह हो जाएगा √OS का स्क्वायर माइनस SP का स्क्वायर, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए अब देखिए यहाँ पे OP बराबर में √20 का स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं √400 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं। अब अगर मैं त्रिभुज ASP में देखूं, ASP में, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AP स्क्वायर प्लस में SP स्क्वायर बराबर में AS स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस में ASP स्क्वायर बराबर में AS स्क्वायर। ये भी आपका पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं ना जी कि AP आपका लंब था SD पर, इसलिए ऐसा हो गया। चलिए ये 90 हो गया। हाँ, तो 90 होने के कारण इस त्रिभुज के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के। तो ये AP स्क्वायर, तो AP में हम लोग लिख सकते हैं OA प्लस में OP का होल स्क्वायर, और SP की जगह पे x स्क्वायर और AS की जगह पर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो OA आपका 20 है और प्लस में OP जो है ना आपका √400 माइनस x का स्क्वायर है, का होल स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, 20 का स्क्वायर प्लस √400 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 200 और इंटू में √400 माइनस x का स्क्वायर। यही ना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 2ab हमने लगा दिया, ये जाके उधर घट जाएगा 3x स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 400 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 400 माइनस x स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे देखिए क्या होगा 40 √400 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में आपका क्या है जी, बराबर में है आपका 3x स्क्वायर। समझ गए ना। तो देखिए इस सब को मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो यहाँ देखो 40 √400 माइनस x स्क्वायर बराबर में जाके उधर जुड़ जाएगा, तो 4x स्क्वायर और प्लस का 800 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ क्या करूँ, प्लस का 800 उधर जाके माइनस का ना होगा, सॉरी
माइनस का 800 हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो प्लस का उधर जाकर माइनस का होगा। ऐसे 4 कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है, तो 40 रूट अंडर 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 4 कॉमन कर लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 200। इसको मैं इससे काट सकता हूँ 10 बार में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बच गया 10 रूट अंडर 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 200। अब क्या करें, दोनों तरफ फिर से वर्ग कर दे रूट हटाने के लिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये रूट हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो 10 रूट अंडर 400 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 200 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे फिर से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ रूट हटेगा बस 400 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 200 और प्लस में 200 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो इसमें इससे गुना करोगे तो 2 दूना 4, 4 को 0 लग जाएगा, माइनस का 100 एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स का पावर 4 माइनस का 400 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आपका प्लस का 4 और कितना 0 लग जाएगा, 4 को 0 लग जाएगा। तो यह और यह सेम है, कट जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो x का पावर 4 ये माइनस का उधर जाकर प्लस का, तो माइनस का 300 हो जाएगा ना, 300 एक्स स्क्वायर बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करिएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 300 बराबर में 0, तो ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 300 बराबर 0। लंबाई है ना तो 0 तो कभी हो नहीं सकता है, इसको उधर ले जाता है, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया, ये इधर जाके 0 कर दिया इसलिए क्योंकि लंबाई है। तो अगर इसको अलग अलग करोगे एक्स स्क्वायर बराबर 0 लोगे तो कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको उधर भाग में भेज दिया। ये बराबर में 300 होगा, तो एक्स बराबर में रूट अंडर 300। तो प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्यों प्लस में सिर्फ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लंबाई की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा धनात्मक होगी। चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो कि यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस, है ना, तो प्लस माइनस 10 रूट 3 हो जाएगा। और इसको भी चाहो तो यहाँ पे एक और काम कर सकते थे, एक्स स्क्वायर बराबर में 0 लोगे तो एक्स बराबर 0 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि लंबाई धनात्मक होती है, ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई धनात्मक होती है इसलिए x बराबर में सिर्फ होगा 10 रूट 3। तो हमें क्या निकालना था, हमें ए एस डी और ए डी निकालना था, यही ना निकालना था, ए एस हमें ए एस निकालना था, एस डी निकालना था और ए डी निकालना था। देखिए ए एस एस डी और ए डी, यही ना तीनों हम लोग को निकालना था। ये तीनों एक दूसरे के बराबर और कितने के बराबर है, 2x के बराबर हमने लिखा है इसे, तो बराबर में है आपका 2x। तो यहाँ पे रख देंगे ना, तो हो जाएगा ए एस बराबर में एस डी बराबर में ए डी बराबर में 2 गुना में 10 रूट 3 मीटर, यानी कि ए एस बराबर में एस डी बराबर ए डी बराबर में आ जाएगा यहाँ से 20 रूट 3 मीटर। समझ गए, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो यही आपके 2 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, मैंने आपको बता दिया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।